जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है, इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं यहाँ वहां जा जाकर कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी
मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल दुखी है संगत जी। हर बंदा आप देखो, लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, निकल जाते हैं ना घरों से, और जब वही लोग रात को घर पर वापस आते हैं तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, बड़ा बुरा हाल है। आजकल के टाइम में पैसा कमाना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है काम है संगत जी, और आगे आगे तो और मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि आगे आगे संगत जी टाइम के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, और महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, टाइम के साथ साथ परिवार बड़ा होगा, तो आगे आगे और मुश्किलें हैं, सामने साफ दिखाई दे रहा है संगत जी। और आप देखो, किसी के भी घर में चले जाओ आप, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, बिजनेसमैन है, किसी के भी घर पे चले जाओ, आपको वो परेशानी मिलेगा, वो आपको यही कहता मिलेगा, यार काम नहीं है, दुखी हूं, पैसा नहीं है। संगत जी, पैसों की तो दिक्कत हर घर में चल रही है, रिक्शे वाला से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। वो बात अलग है, रिक्शे वाले को 100 रुपए की जरूरत है, उसको 100 रुपए की सवारी मिल जाए कोई ले जाने वाली या कहीं से आने वाली, तो वो अपने घर में 2-3 सब्जियां ले जाएगा, है ना, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान ले जाएगा। और वहीं अगर आप बिजनेसमैन को देखो तो वो उसको लाखों रुपए चाहिए, वो अपना अलग परेशान है। अमीर बंदे को संगत जी पैसा भी तो ज्यादा चाहिए, उसके खर्चे ज्यादा होते हैं। गरीब आदमी के खर्चे भी कम हैं, पर उसको भी पैसा चाहिए संगत जी, उसको अपने हिसाब से पैसा चाहिए। तो आप देखो, पैसों के बिना एक तो गुजारा भी नहीं है, पैसों के बिना कुछ नहीं होता संगत जी, बंदे की जीरो वैल्यू है पैसे के बिना। आपको अगर कुछ खाना है, रोटी खानी है, आपको बाजार से आटा लेके आना पड़ेगा, फ्री में तो आटा मिलेगा नहीं ना, पैसे दोगे तभी आटा मिलेगा, आप तभी रोटी खा पाओगे। बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले आपसे फीस लेगा, तभी आपको दवाइयां लिख के देगा, उसके बाद ही आप केमिस्ट की शॉप पे जाओगे और वहां से दवाइयों को खरीदोगे पैसे देकर। तो पैसे के बिना तो कुछ नहीं है संगत जी, मंदिर का प्रसाद भी नहीं मिलता पैसों के बिना। तो आप, मैं गुरुजी के मंदिर की बात नहीं कर रहा संगत जी, वैसे जो नॉर्मली मंदिर होते हैं हमारी कॉलोनीज के अंदर, हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं, आसपास मंदिर होते हैं, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर। आप मंदिर में जाओ, पंडित जी आपको प्रसाद नहीं देंगे जब तक आप दान पेटी में कुछ दान नहीं करोगे या कुछ उनको दक्षिणा नहीं दोगे, 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा संगत जी। वैसे प्रसाद तभी मिलेगा जब आप पैसे चढ़ाओगे भगवान जी को। तो आजकल पैसे के बिना तो जीरो वैल्यू है। मैं तभी तो आज गुरुजी को यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरुजी को बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को
पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत रश्मि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं रश्मि गुप्ता मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 के अंदर आए थे। पिछले साल में 2023 में ही मैं गुरुजी के साथ पहली बार मैं जुड़ी थी संगत जी, और मैं पहली बार बड़े मंदिर में गई थी। आप देखो, मेरा तो विश्वास ही नहीं था इन गुरुओं के ऊपर। संगत जी, मेरे अंकल ने बहुत बार मुझे पहले बोल चुके थे, मेरे अंकल, कि आ कभी चलते हैं, गुरुजी का बहुत सुना है यहाँ पे ना, हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है गुरुजी, और मतलब जहां देखो वहीं सत्संग हो रहे होते हैं। तो एक बारी तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में चल। संगत जी, मेरी ना तबीयत बड़ी खराब रहती थी। मेरे को संगत जी अस्थमा की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम संगत जी मुझे थी, और मैं इन चीजों से बड़ी तंग आ चुकी थी। दवाइयाँ, सुबह उठती दवाइयाँ खानी पड़ती थी, रात को सोते वक्त भी संगत जी मेरे को दवाइयाँ खानी पड़ती थी। बड़ा बुरा हाल हो गया था। अब संगत जी, अब आप देखो, जब हम दवाइयों के ऊपर आ जाते हैं ना, तो फिर शरीर पूरा खराब है संगत जी। आजकल की डेट में आप देखो, डाइट है ही क्या बंदे की। और ऊपर से संगत जी मेरे अंदर बड़ा गुस्सा था, हर बात का गुस्सा। कभी मैं अपने अंकल से लड़ाई कर रही हूँ, कभी बच्चों को बोल रही हूँ, कभी अपनी सास के मतलब मैं लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। संगत जी, मेरी भी गलतियां हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बड़ी शरीफ हूँ या मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैंने ये करा है, मैंने वो करा। मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रही संगत जी। मैं तो आपको एक एक बात आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि मेरा गुरु जी के बड़े मंदिर में जाने का कोई मन नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि ये सब ऐसे ही होते हैं, ये सब बाबा होते हैं, घरों से उठ के आ जाते हैं, अपने अपने आश्रम खोल के बैठ जाते हैं, अपने अपने मतलब कि मंदिर बना लेते हैं। संगत जी, मेरे मन में ये था। अब आप देखो, हम जैसा टीवी में देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं, न्यूज के अंदर देखते रहते हैं बैठे हुए, तो यही चीजें तो होती हैं। इस बाबे ने वो कर दिया, उस बाबा ने वो कर दिया, इस गुरु ने ऐसा करा, उस गुरु ने ये करा। संगत जी, दुनिया भर का गंद कूड़ा हम लोग देखते रहते हैं बैठे हुए, और वही सारी बातें हमारे दिमाग में जाके फिट हो जाती हैं। तो फिर हम सबको ऐसा समझते हैं कि अरे ये वैसे ही होंगे, ये भी वैसे ही होंगे, इन्होंने भी ऐसे ही करा होगा, या कुछ ऐसी चीजें, है ना। संगत जी, इसमें मेरी गलती है। आप देखो, जो गलती मैंने करी मैं चाहती हूँ आप ना करो, जो पाप मैंने करे मैं चाहती हूँ आप ना करो। संगत जी, एक दिन क्या होता है आप देखो, अस्थमा की प्रॉब्लम तो मुझे थी ही, मैंने आपको बता ही दिया। आप सब ये भी जानते होंगे कि अस्थमा का ना इलाज नहीं है। उस भी एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज ही नहीं है संगत जी। दवाइयाँ खाते रहो, आप ठीक रहोगे, कभी अस्थमा अटैक भी आ जाता है।
तो फिर दवाइयों पे ही मतलब बंदा चलता रहता है, इंजेक्शन पे, दवाइयों पे, और इसका कोई इलाज है ही नहीं संगत जी। पक्का इलाज नहीं है कि आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया और आप ठीक हो गए, नहीं है। रोज आपको दवाइयाँ गोलियां खानी ही पड़ेंगी, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5 पूरे दिन में। तो ऐसे था, एक दिन मुझे आ गया बड़ा खतरनाक वाला अस्थमा अटैक संगत जी। मैं तो मतलब मेरी तो हालत ही खराब हो गई, सांस मेरा फूल गया। मेरे अंकल घर पे नहीं थे, बच्चे थे मेरे घर पे दोनों, एक मेरी बेटी है संगत जी और एक मेरा बेटा है। बेटी मेरी 21 साल की है, बेटा मेरा 18 साल का है संगत जी। तो मेरी बेटी ने मेरी हालत देख के ना, मेरे अंकल संगत जी हम रहते हैं आप देखो मॉडल टाउन में, मेरे अंकल का जो ऑफिस है ना वो लाजपत नगर में है, मतलब उनका जो बिजनेस है वो लाजपत नगर में काम करते हैं, तो रोज मेट्रो से अप डाउन करते हैं। तो अब लाजपत नगर से मॉडल टाउन में आना संगत जी एक बहुत मतलब वो भी जल्दी एक बहुत मतलब कि डिफिकल्ट है संगत जी, बहुत मुश्किल है, और वो भी बेचारे भागे दौड़े आते। तो मेरी बेटी ना, मेरी एक बहन रहती है गुजरावाला टाउन, हमारे घर के पास ही है, मॉडल टाउन के पास ही है गुजरावाला टाउन। तो मेरी बेटी ने ना, मेरी जो बहन है बड़ी वाली, उसको फोन कर दिया कि मासी जरा जल्दी आ जाओ, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, अस्थमा का अटैक आ गया, मम्मी का सांस बहुत फूल रहा है। अब जो मेरी मेडिकेशन थी, जो मेरी दवाइयाँ थी, वो मेरी बेटी ने मुझे दे दी उसी वक्त पे, क्योंकि संगत जी बच्चे जानते हैं कौन सी दवाई देनी है, कौन सी मतलब मम्मी रोज खाते हैं, कौन सी है, बच्चों को सारी चीजें पता होती है, घर में रहना तो सब संगत जी सारा कुछ पता होता है। अब आप देखो दवाइयाँ दी फिर भी मुझे आराम नहीं आया। मेरी बहन गुजरावाला टाउन वहां पे रहती है, वो फटाफट आ गई, उसके ना वो साथ में गुरु जी का स्वरूप ले आई। अब उसको इस बात का पता था कि मेरे को अस्थमा अटैक आया हुआ है, मेरा सांस फूल रहा है, सांस नहीं लिया जा रहा, ऐसे में मतलब मैं हाफ रही हूँ, मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है। तो उसने ना, वो गुरु जी को मानती थी, उसके घर में तो गुरु जी की बड़ी कृपा है, बड़ी बरकत है घर पे, तो वो साथ में अपने ले आई गुरु जी का स्वरूप बड़े वाला। आई जल्दी जल्दी फटाफट अपना सोफे पे गुरु जी का स्वरूप रखा, मेरे पास आई तो कहती इसको ना हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मेरी बेटी को बोला कि ना मम्मी को ऐसा करते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि घर पे तो ऐसी तो हालत बड़ी खराब हो रही है बड़ी ना। ठीक है संगत जी, वो गुरु जी का स्वरूप ना हॉस्पिटल तक साथ लेके गई। हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा हॉस्पिटल है, पेंटामेड नाम का हॉस्पिटल, बहुत अच्छा है संगत जी, आप सबने सुना ही होगा नाम। वहां पे गए, वहां पे भी गुरु जी का स्वरूप उसने मेरे साथ ही रखा। मैं देख रही हूँ, बोल नहीं पा रही कुछ, सब कुछ मैं सुन रही हूँ पर कुछ बोल नहीं पा रही, सिर्फ देख पा रही थी, वो भी हल्का हल्का धुंधला धुंधला, क्योंकि संगत जी सांस फूल रहा था, घबराहट हो रही थी, सांस लिया नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है अभी मरी तो अभी मरी, ये मुझे फील होना शुरू हो गया था। संगत जी गुरु जी का स्वरूप उसने मेरे बेड के ना पीछे जो एक जगह एक बनी हुई थी, उस पे ना थोड़ा सा सामान वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ जैसे मशीन वगैरह होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की ये सब चीजें पड़ी हुई थी, तो उसने साथ में गुरु जी का स्वरूप रख दिया। डॉक्टर आए फटाफट, डॉक्टर ने देखा ये हालत तो बड़ी खराब है, वो कहते हैं आईसीयू में जाना पड़ेगा आपको, ऐसे तो मतलब इलाज क्या करें, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ इतनी जल्दी काम नहीं करेंगी, इंजेक्शन इतनी जल्दी काम नहीं करेगा जितनी जल्दी आपको हम ड्रिप लगा के आपके अंदर दवाइयाँ जा सकती हैं। संगत जी अब सब मेरी बहन, मेरी बेटी, सब लोग, और तब तक तो मेरे अंकल भी आ गए थे एकदम से ना, क्योंकि जब पता चला कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो मेरे अंकल भी आ गए फिर। अब क्योंकि संगत जी काम से ज्यादा जरूरी है, मतलब आप देखो काम तो बाद में भी होते रहेंगे ना, जिंदगी भर काम होते रहेंगे, पर एक बार जान चली गई तो फिर कौन वापस लाएगा, वो कौन वापस लाएगा संगत जी, आप मुझे बताओ। अब मेरी हालत में कोई सुधार हो नहीं रहा था, डॉक्टर कहते आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, दूसरे डॉक्टर आते हैं कहते देखते हैं मेरे को
क्या हो गया, सारी चीजें पूछी मेरी बहन से, मेरे अंकल से, मेरे भाई, मेरे संगत जी बेटी से, सारी चीजें पूछी। मतलब डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट है, क्या इनको पहले की बीमारियां हैं, क्या इनका इलाज चल रहा है, क्या ये दवाइयां खाते हैं, जो भी डॉक्टर्स की होती है सारी चीजें पूछी संगत जी। उसके बाद ना वही डॉक्टर वहीं पे मेरे को एक ड्रिप लगा देते हैं, एक ड्रिप लगा देते हैं और कहते हैं थोड़ी देर तक देखते हैं, इनको आराम आ जाएगा, इनको छुट्टी मिल जाएगी। ये बात मेरे कानों में आवाज संगत जी गई थी कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि ये भी थोड़ी देर तक देखते हैं, 2-4 घंटे तक इनको आराम आता है, ठीक है, इनको घर भेज देंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है संगत जी, आप देखो गुरुजी महाराज भी उस कमरे में थे, मैं भी उस कमरे में थी, मेरी बेटी, मेरे अंकल, मेरी बहन, डॉक्टर उस कमरे में बैठे रहे 3 से 4 घंटे देखने के लिए कि इनको आराम आए, वरना इनको आईसीयू में जाना पड़ेगा। संगत जी, आप सब जानते हो आईसीयू का एक दिन का खर्चा 30 से 40 हजार रुपए है, और 4-5 दिन वो रखते हैं आईसीयू में। क्योंकि मेरी एक बहन थी, उसको मतलब अब तो वो नहीं है दुनिया के अंदर, वो 3 से 4 दिन हर बार आईसीयू में रहती थी, 4 से 5 दिन। तो संजय जी, उसका 2-2.5 लाख का बिल तो बनता ही बनता था हर बार। संजय जी, गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं वहीं पे ही ठीक हो गई। 3 से 4 घंटे में मुझे आराम आ गया। दवाई चली गई ना अंदर, वैसे मैं दवाई ना खा पाती, पर वो ड्रिप के रास्ते से दवाई अंदर गई, मतलब ड्रिप से मेरे मतलब बॉडी के अंदर दवाई गई, मुझे आराम आया और मैं घर आ गई। ऐसे ऐसे करके संगत जी, गुरु जी के बड़े सत्संग हैं। आप देखो ना गुरु जी के पास जाने का मन, ना घर पे प्रोग्राम बनाया जाने का, फिर भी हम लोग गुरु जी के साथ में जुड़ गए, क्योंकि मेरी बहन जो गुरु जी का स्वरूप वहां ले आई थी, बिना कहे, बिना मैंने कभी उसको बोला नहीं कि मुझे तो गुरुजी के साथ में मेरे को मतलब जुड़ना है, मुझे जाना है, कभी बोला ही नहीं आज तक, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई हमारी। संगत जी, आप फिर भी देख लो, गुरुजी महाराज हर एक पे अपनी कृपा करते हैं, चाहे कोई गुरुजी की संगत है या नहीं। गुरुजी को थोड़ी लालच है संगत जी कि मेरी संगत ज्यादा से ज्यादा बने, वो थोड़ी ऐसा सोचते हैं। वो तो कहते जितने लोग मेरे बारे में जानेंगे, मुझे मतलब याद करेंगे, मैं उनको ब्लेस करूंगा ना। ब्लेस करने के लिए तो आए गुरुजी संगत जी, अपनी कृपा करने के लिए, मतलब कल्याण करने के लिए हम सबके ऊपर। तो ऐसे करके मैं घर पे आई, ठीक हो गई। संगत जी, एक बारी हमारे घर पे गुरुजी का सत्संग हमने करवाया था। गुरुजी का सत्संग क्या करवाया संगत जी, घर में आग लग गई। उसी दिन घर में लग गई आग, पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि ना हमने उस दिन संगत जी लाइटिंग का काम कुछ करवाया था घर पे, कि थोड़ी लाइटिंग वगैरह कम होती है घर पे ना, थोड़ी सी लाइट लग जाएंगी, थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम होगा, थोड़ा सा शब्द गुरबानी का पाठ होगा, जो थोड़ा अच्छे आवाज पे सुनाई देगा सबको। भी संगत जी घर पे कहाँ स्पीकर होते हैं इतने, तो मैंने इसलिए लाइट वगैरह का काम करवाया था, लाइट और साउंड्स का ना, कि ताकि तो सबको अच्छा लगे, सबको कानों में आवाज तो जाए ना। ऐसे क्या सुनेंगे, इतनी संगत में आना है, सब क्या सुनेंगे। संगत जी, उस दिन मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, एक कमरा तो मेरा पूरा जल के राख। और आप देखो, मेरे को डर था कि मेरे सोने के कंगन उसी कमरे में, गोल्ड के बैंगल्स मेरे उसी कमरे में रखे हैं, जबकि वो उस कमरे में नहीं थे। मैं सोच सोच के मेरे 2 लाख का नुकसान हो गया, 2.5 लाख का नुकसान हो गया, क्या करूंगी क्या करूंगी। संगत जी देखो, जल के तो हर चीज राख हो जाती है ना, जल के सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे सोना हो, हीरा हो, चांदी हो, कुछ भी हो, चाहे पैसे हो। गुरुजी महाराज ने दूसरे कमरे से मेरे बैंगल निकलवा दिए, उस कमरे में मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। संगत जी, वो होना था, गुरुजी ने उसको छोटे में ही टाल दिया, कम में मतलब। तो आप देखो, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। संगत जी, प्लीज आप मेरे सत्संग को ना
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा गुरु जी का सत्संग और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।